बिहार अन्य राज्यों के मामले में सभी समस्याओं से घिरा हुआ है और बिहार में सबसे बड़ी समस्या है बिहार में बेरोजगारी। आखिर क्या कारण है कि बिहार में बढ़ती बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बन गई है, जिसके चलते बिहार के लोग बिहार से दूर जाकर दहाड़ी मजदूरी करते हैं। बिहार के लोग बाहर में जाके मार खाते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, यहाँ तक जो बोलते हैं वो करना पड़ता है। क्या बिहार की सबसे बड़ी समस्या का मेन कारण है बिहार में बढ़ती हुई माफिया राज। कोई भी बड़े छोटे उद्योगपति बिहार में अपना कारोबार शुरू नहीं कर रहे हैं, ये डर से, माफियाओं के डर से। छोटे बड़े उद्योगपति बिहार में अपना कारोबार शुरू भी कर रहे हैं तो उन पे माफिया राज गुंडागर्दी करती है, उन पे घूस लेती है, चोरी छीना करती है, मारपीट करती है, धमकियां देती है, जिसके चलते कोई भी उद्योगपति बिहार में अपना कारोबार शुरू नहीं करते। अगर वो बिहार में छोटे बड़े उद्योगपति बिहार में कारोबार शुरू करते तो ये हम लोगों की फायदा है, बिहार के लोगों की फायदा है। बिहार के लोगों को कारोबार मिलेगा, वो बाहर नहीं जा पाएंगे, अपने बच्चे फैमिली के साथ रहेंगे और बिहार में रह के बिहार के रोजगार करेंगे। लेकिन सरकार की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही इन माफियाओं पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके चलते माफिया राज इतना दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और इसका समस्या कोई झेल रहा है। हम बिहार के लोग, हिंदुस्तान के सभी उद्योगपति बिहार को छोड़ के महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात जैसे इलाकों में उद्योग लाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई उनको परेशान नहीं करता। वहाँ की प्रशासन उनको सुरक्षा प्रदान करती है, सरकार उनके समर्थन करता है। बिहार की तरफ, बिहार में माफिया की तरफ वहाँ पे भी कुछ माफिया रहते हैं जो भी उद्योगपतियों के खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं। वहाँ की जनता उनको चार थप्पड़ लगा के उनको सीधा कर देती है, जिसके चलते वहाँ के क्षेत्रों में माफिया राज नहीं चलता है। इसीलिए उनको वहाँ का रोजगार मिलता है, अपने घरों पे अपने अपने राज्यों में रोजगार प्रदान करते हैं। यही करना पड़ेगा बिहार में। बिहार के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। बिहार में उद्योगपतियों के छोटे बड़े जो उद्योगपति हैं उनके खिलाफ बोलने वालों पे कार्रवाई करना पड़ेगा, उनको चार थप्पड़ लगाना पड़ेगा, माफिया राज जनता को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिलेगा। बिहार में दूसरी बड़ी समस्या बन गई है जातिवाद। बिहार में जातिवाद इतना बढ़ गया है कि अपने अपने जाति को वोट देके, अपने अपने जाति को आगे बढ़ा के बिहार कई भागों में बंट गया है, जिसके चलते बिहार की जनता एक साथ नहीं हो पाती है, वो अलग अलग जातियों में बढ़ जाती है। ये जाति बांटने वाला इन नेता है, इन नेताओं के चलते बिहार के लोग कई भागों में बंट गए हैं, जो एक नहीं हो पा रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सके। बिहार में अगर कोई भी जाति के लोग अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उनके जाति के प्रशंसक उनको दबाने की कोशिश करते हैं, गुंडागर्दियों के दम पे, पैसों के दम पे उनको दबाने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते कोई आगे खुल के बोल नहीं पाता है, सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं पाता है, जिसके चलते बिहार के लोग आगे की अपनी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, दूसरों से समर्थन नहीं कर पाते हैं। बिहार के लोग अपना हक मांगना, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि सरकार में बहुत सारे माफिया घुसे पड़े हैं जो जनता को दबाने की कोशिश करते हैं, धमकियां देते हैं, किडनैपिंग करते हैं, केस कर देते हैं, पैसे की लालच देते हैं ताकि सरकार के खिलाफ कोई बोल ना सके, अपनी रोजगार, अपनी हक मांग ना सके। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है, उस पर प्रशासन कार्रवाई करती है, जनता की समस्याओं को प्रशासन लेके आगे नहीं आती है ताकि बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिल सके। ये सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार के लोग अपना रोजगार, अपना हक मांगना नहीं चाहते। मेरे भाई, अगर तुम भी चाहते हो कि बिहार में रोजगार मिले, बिहार के लोग बिहार से दूर ना जाए, अगर बिहार को समस्याओं को लेकर तुम भी सीरियस हो तो ये बिहार के लोगों को जगाना पड़ेगा। बिहार के लोगों को ये जानना होगा कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, अपनी लड़ाई सरकार के खिलाफ लड़नी पड़ेगी, अपना हक मांगना पड़ेगा। नहीं तो ये सरकार ऐसे ही हमको दबाने की कोशिश करेगी, हम लोगों को नीचे स्तर पर लाने की कोशिश करेगी। ऐसे बिहार कई राज्यों से इतना पीछे चला है, इसलिए हम नीचे नहीं है, ताकि आप खुद जानते हो कि बिहार से दूर रहने में कितनी तकलीफ होती है। बिहार के लोग बिहार से दूर रहते हैं तो उन पर क्या अत्याचार होता है, कितनी सारी मौतें होती है। हाल ही में तमिलनाडु में एक घटना सामने आई थी कि जिसमें बहुत सारे मजदूरों को फांसी लगा दिया गया रूम में। अगर इन सभी समस्याओं से आप लोगों को, हम लोगों को बचना है तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपना हक मांगना पड़ेगा। अगर आप अपना हक नहीं मानोगे तो सरकार ऐसे ही हम लोगों पे हावी होती जाएगी।